Hello dear students, in this video we are going to discuss some different types of the questions based on construction. कंस्ट्रक्शन का ये थर्ड पार्ट है। कंस्ट्रक्शन के पार्ट 1 में हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि किसी एक गिवन एंगल को कॉपी कैसे करते हैं, वो सीख लिया था कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, कॉपी करने का मतलब हमें प्रोटेक्टर का या चांदी का यूज नहीं करना है, हमें उसको कॉपी करना है। तो कैसे कैसे स्टेप्स को करना पड़ता है वो हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नाम से एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री डिफरेंट टाइप के एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वो हमने देखा कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 में। यह है कंस्ट्रक्शन पार्ट 3। अब इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है आपका बुक में, आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट द एंगल ABC ऑफ 60 डिग्री एंड देन ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। क्वेश्चन क्या है कि पहले आप क्या करेंगे, AB एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर एंगल ABC बनाएंगे 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। इसके बाद में जो भी एंगल आपका 60 का बनेगा उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब होता है बाई मतलब 2, सेक्ट मतलब टुकड़े, मतलब 2 इक्वल टुकड़े कर देंगे। मतलब आप 60 डिग्री को बाइसेक्ट करोगे तो दो एंगल 30-30 के बन जाएंगे। ठीक, अब फिर हमें जब बात कंस्ट्रक्शन की आती है तो एकेडमिक में आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। सबसे पहले उसने क्या बोला कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर, तो मैंने AB ड्रॉ किया, दिस इज AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। फिर बोलता है कि कंस्ट्रक्ट एंगल ABC ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन करना है। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं। कोई भी एक सुइटेबल आर्क लेते हैं, हर इस तरीके से ड्रॉ किया। हर एक आर्क 60 डिग्री का होता है। पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट P को रेडियस पॉइंट P को हम लोग सेंटर मान के वापस से सेम आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि इस तरीके से यहाँ पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट Q को आप इसे मिला देंगे। ये हो गया आपका एंगल 60 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक, ड्रॉ कर दिया। अब बोलता है कि आप इसको बाइसेक्ट भी करिए। ठीक है, मुझे इसको बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो मैं अब क्या करूंगा, P को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ करूंगा, फिर Q को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ करूंगा। दोनों आर्क जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको हम यहां से मिला देंगे, तो 30 का ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा, पूरा आपका 60 का रहेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया। क्लियर है सभी को? इसके नाम दे देंगे। तो यहां पर आपका ये था Q, तो एंगल आपका BAQ हो जाएगा। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको बीच में रखा जाता है, इसको BAQ लिखेंगे। QAB भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको नाम रख दिया मैंने R, तो इसको लिखेंगे BAR, एंगल BAR, ये 30 का हो गया। आप चाहें तो इसको RAB भी लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पॉइंट 1। जो आपने किया है उस सब कुछ चीज को आप लिख देंगे तो वो आपके स्टेप्स हो जाते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर, पॉइंट 2, taking A as a center, draw an arc of any suitable radius which intersect the line segment AB at point P। ठीक है, थर्ड में लिखेंगे taking P as a center, draw the same arc which cuts the previous arc at the point Q। ठीक है, join OQ या AQ, A है तो AQ, this is the angle BAQ of 60 डिग्री, दिस इज द एंगल BAQ ऑफ 60 डिग्री। बन गया 60 डिग्री। अब हमें बाइसेक्ट करना था, तो अगले स्टेप में लिखेंगे टेकिंग P एंड Q एज सेंटर, ड्रॉ 2 आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट R। अगले में लिखेंगे ज्वाइन AR, दिस इज द एंगल BAR ऑफ 30 डिग्री। ये आपको स्टेप्स बता दिए। तो जो हमने किया वो सब लिख देना है, वो आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि ड्रॉ PQ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप PQ ड्रॉ करिए 8 सेंटीमीटर की। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 8 सेंटीमीटर। फिर बोलता है कि कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पे हमने एंगल का बाइसेक्टर किया, 60 डिग्री का एंगल का बाइसेक्टर किया। इसमें हमें इस लाइन का बाइसेक्टर करना है, लाइन सेगमेंट का PQ का। ठीक है, फिर बोलता है कि वो जो बाइसेक्टर जो आप बनाएंगे ना, वो PQ साइड पर पॉइंट R पर मिलेगा। ठीक है, मिल गया। इसके बाद में PR एंड QR, इन दोनों की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। फिर बताना है कि क्या PR एंड QR इक्वल हैं। देखते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद पता चलेगा।
पॉइंट 1, सबसे पहले हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं, वो स्टेप्स हैं आपके कंस्ट्रक्शन के, वही आपको लिखना है। ठीक, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है कि दो आर्क लेने पड़ते हैं। पी को सेंटर मान के एक आर्क लगाओगे, क्यू को सेंटर मान के एक आर्क लगाओगे। अब ये जो आर्क है कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए नहीं, इस आधे से थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन हाफ। तो टेकिंग P एंड Q, एक ही पॉइंट में लिख दीजिए दोनों को, टेकिंग P एंड Q एज ए सेंटर ड्रॉ टू आर्क ऑफ मोर देन हाफ रेडियस, मोर देन हाफ। एक आर्क यहां लगाया, एक आर्क यहां लगाया। अब Q को लिया तो इधर से लगाओगे इस तरीके से, तो इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। आप प्रॉपर आर्क लगाएंगे सिस्टमेटिक लगेगा। ज्वाइन बोथ द आर्क्स, बोथ आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर, ज्वाइन दीज इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, दिस आर्क, दिस लाइन इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर। ये तो क्वेश्चन नहीं बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू को आर पर काटता है, मिलता है, मिल गया। अब आप बताइए, बाइसेक्टर का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्टर का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स। तो ये पूरा 8 का था, तो ये तो अपने आप 4 का बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आपको बोलता है कि मीजर करके बताइए, तो आप इसको मीजर कर लेंगे स्केल से, तो 4 ये निकलेगा और 4 ये निकलेगा। फिर पूछता है क्या ये दोनों इक्वल है, बोलेंगे यस दीज आर इक्वल। क्लियर है सभी को, यहां से मीजर कर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा। इसके स्टेप से कैसे लिखना है फिर से सुन लीजिएगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टेकिंग पी एंड क्यू एज सेंटर, ड्रॉ टू सुइटेबल आर्क्स विच कट्स ईच अदर एट पॉइंट, चलो पॉइंट के नाम दे देते हैं, एट पॉइंट P एंड Q, ज्वाइन पी क्यू, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अरे इसको पी क्यू मत दो ना, पी क्यू तो ये है, इसको मैं एक्स बार दे देता हूँ। ठीक है, विच इंटरसेक्टेड द पॉइंट एक्स वाई, ज्वाइन एक्स वाई विच इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर, measure PR and QR, this is PR equal to 4 centimeter, QR equal to 4 centimeter, so value of PR equal to 4, QR equal to 4, there PR and QR are equal। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर।